तो आज मैं प्यारे दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में वही पेपर देने वाले हैं उनके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 का हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो ये प्रश्न है जितने भी 2023 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, जितने भी प्रश्न है 2023 में आया ये प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस प्रश्न को। पहला अपने प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे दोस्त। पहला प्रश्न की भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं, ठीक है। मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो हैं आपके मेरे प्यारे दोस्त राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी जी क्या है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न, ठीक है। देखिए सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है, ठीक है। सत्यामृत प्रवाह, ठीक है। नासिकेतु पोखत्यान, ठीक है। भारत सौभाग्य और भूतनाथ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा, ठीक है। जितने भी तो आपका सदर मिश्र की जो रचना है आपका नासिक के तो पाख्यान है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपका देख सकते हैं जैसे भारत सौभाग्य भूतनाथ, तो आपका जो भूतनाथ है वो आपके फणीश्वर नाथ, फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है आपका भूतनाथ, ठीक है। भारत सौभाग्य की बात करें तो भारत सौभाग्य जो किसका है, बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी जी का आपका भारत सौभाग्य है, ठीक है। और इसका आपको कमेंट सत्यामृत प्रवाह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका है, ठीक है। सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न प्रश्न क्या है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधि है। चंद्रकांता संतति कृति की विधि है, ठीक है। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, ठीक है। तो चंद्रकांता संतति जो कृति का विधि जो है आपका मेरे प्यारे दोस्त वो है आपका उपन्यास, ठीक है। कौन सा है तो याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, चंद्रकांता संतति भाई मेरे प्यारे दोस्त आपका उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त। ये आपका कमेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना भी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के या साहित्य सहचर के। तो बाल कृष्ण भट्ट कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि बाल कृष्ण भट्ट जो किसके संपादक थे, इंदुमती के थे या परीक्षा गुरु के या हिंदी प्रदीप के या साहित्य सहचर के। तो मेरे प्यारे दोस्त जो बाल कृष्ण थे वो आपके मेरे प्यारे दोस्त तो वो आपके हिंदी प्रदीप के थे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट संपादक हिंदी प्रदीप के थे, ठीक है। इंदुमती की बात करें इंदुमती के तो इसके जो महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इंदुमती के संपादक थे, ठीक है। इंदुमती की परीक्षा गुरु की बात करें तो लाला श्रीनिवास, ठीक है, लाला श्रीनिवास, ठीक है। लाला श्रीनिवास जी जो परीक्षा गुरु के थे, ठीक है। ओके। अगला प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं बाल भट्ट की आत्मकथा, वाग्यधारा, साहित्य और समाज या शेखर एक जीवनी, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो रचना क्या है आपका वाग्यधारा है, ठीक है। वाग्यधारा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, ठीक है। बात करें बाल भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। तो बाल भट्ट की आत्मकथा जो किसकी रचना है ये आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य 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 हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। अब बाल भट्ट की आत्मकथा। साहित्य और समाज की बात करें, साहित्य और समाज के तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है साहित्य और समाज, ठीक है। और बात करें शेखर एक जीवनी है तो शेखर एक जीवनी जो है आपका अज्ञेय जी का है, ठीक है। अज्ञेय जी का है शेखर एक जीवनी, अज्ञेय जी का है, याद रखिएगा। तो आपका वासुदेव अग्रवाल की रचना वाग्यधारा, ठीक है। बाल भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर और शेखर एक जीवनी है सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी का आपका है, ठीक है। ओके।
देखिए एक ही क्वेश्चन से, ठीक है, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना, ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, कितनी नावों में कितनी बार, गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञाय की, या हरिवंश नारायण बच्चन की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञाय की। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, छायावाद, ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इतिवृत्तात्मकता, या श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर आना चाहिए। जितने भी वीडियो भाई देख रहे हैं उनसे कह सकते हैं कि आपको इसका खोज के, अगर आपको याद नहीं है तो कहीं से खोज कर आपको इसको कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। इस तरह याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्ताह का जो प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका कौन सा है, 1943, 1950, 1951 या 1956, ठीक है। तो दूसरा सप्ताह का जो प्रकाशन है मेरे प्यारे दोस्त, वो है आपका 1951 ईस्वी हो जाएगा दूसरा सप्ताह का प्रकाशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज, रासव, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासव को माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का जो महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासव को, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमाम्बु, प्रवाह, त्रिपथगा, लहर, ग्राम्य। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृति होगी वो आपका प्रेमाम्बु प्रवाह होगा। मैथिली शब्द का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।